हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश थापा और आज इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रूल के बारे में बताऊंगा जो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और साथ ही आप इस वीडियो में ये भी जान पाओगे कि आप सही टाइम पर कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे इमोशंस हमारे डिसीजन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जब भी हमें कुछ डिसाइड करना होता है, अगर उस वक्त हम एक्साइटमेंट में होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तब हम बिना सोचे समझे बहुत जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं। और अगर हम डरे हुए होते हैं या सैड फील कर रहे होते हैं, या तो हम उस डिसीजन को ले ही नहीं पाते हैं या उसके बारे में ही सोचने लग जाते हैं। और कभी कभी तो हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं और फिर बाद में जाकर उसके लिए रिग्रेट करते हैं। हम कभी कभी सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और या तो हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ डिसीजन को लेकर। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए इस फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है। इस फ्रेमवर्क में एक डिसीजन को 3 टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाता है। पहले स्टेप में जब आपको डिसाइड करना होता है तो ये देखा जाता है उस डिसीजन को लेकर आप 10 मिनट के अंदर कैसा फील कर रहे हैं। क्या आप उस डिसीजन से नर्वस फील कर रहे हैं या बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में है। फिर दूसरे स्टेप में ये देखा जाता है कि उस डिसीजन से आपको आने वाले 10 महीने के अंदर क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या आप उससे बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे या आपको और भी कुछ नुकसान भुगतना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में ये देखा जाता है कि जब भी हम कुछ डिसाइड करते हैं और उस डिसीजन से आपको आने वाले 10 साल के अंदर किस तरीके का इफेक्ट पड़ने वाला है, या आपको उसके क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं, या क्या ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले टाइम में। इस तरीके से हम किसी भी डिसीजन के बारे में उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जान सकते हैं। इस फ्रेमवर्क के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। इमेजिन करो आप दिल्ली में एक जॉब करते हो और जयपुर से आपको एक ऑफर आया है और आपको कहा यह गया है कि आपको जयपुर रिलोकेट करना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा उस डिसीजन को लेकर आप 10 मिनट के अंदर कैसा फील कर रहे हो। क्या आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो या आप नर्वस फील कर रहे हो। अब दूसरे स्टेप में आप ये देखोगे कि उस डिसीजन से आपको आने वाले 10 महीने के अंदर क्या फायदा होने वाला है। क्या आप इजीली रिलोकेट कर पाओगे या आपको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर तीसरे स्टेप में आप ये देखोगे कि इस पर्टिकुलर डिसीजन से आपको आने वाले 10 साल में क्या फायदा होने वाला है या क्या उसका नुकसान होने वाला है। अगर हम इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमको एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी मिल जाएगी और हम सही डिसीजन ले सकते हैं। हमें कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को सोच समझकर उसके हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, या कुछ भी डिसाइड करना हो तो आप कैसे डिसाइड करते हैं। और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए। सी यू सून।